प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं संजय मौर्य इस YouTube चैनल संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग यूपी टीजीटी शिक्षक भर्ती 2022 के पाठ्यक्रम के अनुसार डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के अनुसार कारक विचार का अध्ययन कर रहे हैं और हम लोग कल की कक्षा तक क्रमशः अध्ययन करते हुए इसके सप्तमी विभक्ति को समाप्त कर चुके हैं और अब आज की कक्षा का इस षष्ठी विभक्ति से अध्ययन प्रारंभ करना है। और आप सभी लोगों को षष्ठी विभक्ति का अध्ययन करने के लिए बड़े ही लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि हम सभी लोगों को मित्रों इसमें अत्यंत संशय बना रहता है, अत्यंत कंफ्यूजन रहता है। तो आज मित्रों आप सभी लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, सारा संशय दूर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग आज षष्ठी विभक्ति का अध्ययन प्रारंभ ये करेंगे कि मैं विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को कि आप लोगों को जितने भी अब तक हम लोगों ने अध्ययन किया है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी, इन सब की अपेक्षा आप लोगों को षष्ठी ही सरल लगने लगेगी। ठीक, सारा संशय दूर हो जाएगा। अब इसके लिए मित्रों हम लोग जिस रूपरेखा से हम अध्ययन इसको करना चाहते हैं, आप लोग एकदम किताब को बंद करके किनारे रखिए और उस रूपरेखा को पहले हम लोग अपने दिमाग में तैयार करते हैं कि क्या क्या हम लोगों को षष्ठी विभक्ति में अध्ययन करना है, किस किस हिसाब से अध्ययन करना है, तो एकदम आप लोगों को सरल हो जाएगी षष्ठी विभक्ति। ठीक, तो चलिए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। हम लोगों का मित्रों षष्ठी विभक्ति में जो सूत्र है षष्ठी शेषे है ना, यहाँ से हम लोग अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले मित्रों हम लोग देखते हैं कि यह सूत्र कैसा सूत्र है। तो देखिए, यह विधि सूत्र है। क्या है? विधान करता है। किसका विधान करता है? तो षष्ठी विभक्ति का विधान करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं मित्रों। देखिए, मैं रूपरेखा खींच रहा हूं, लेकिन यहां से प्रारंभ करते हैं, है ना। कहां से? तो कह रहे हैं कि षष्ठी अर्थात प्रथमा का एक वचन है, शेषे सप्तमी का एक वचन है, अर्थात शेष में षष्ठी विभक्ति हो। एकदम डाउट क्लियर यहां पर कि शेष में षष्ठी विभक्ति हो। तब मित्रों प्रश्न यह उठता है कि शेष कहते किसको है ना। तो इसका उत्तर यह है कि जो कहने से जिसको न कहा गया हो या जो कहने से बच जाए उसको शेष कहते हैं। जो कहने से बच जाए उसको शेष कहते हैं। तब फिर हम लोगों के दिमाग में क्वेश्चन मार्क उठना चाहिए, प्रश्न उठना चाहिए कि क्या ऐसा हम लोगों ने कहा और क्या कहने से शेष बच गया। तो देखिए मित्रों, आचार्य पाणिनि ने, है ना, क्या चीज कह चुके हैं, अब उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, प्रथमा है ना, प्रथमा अर्थात इस तरह से नहीं बल्कि कर्ता है ना। इन्होंने कर्ता के बारे में सब कुछ कह दिया है। फिर इन्होंने कर्म के बारे में भी सब कुछ कह दिया है। फिर इन्होंने करण के बारे में भी सब कुछ कह दिया है। फिर यह इन्होंने संप्रदान के बारे में भी सब कुछ कह दिया है। और इसके बाद अपादान के बारे में भी इन्होंने सब कुछ कह दिया है। और फिर अधिकरण के बारे में भी यह सब कुछ कह दिए हैं, है ना। अब जब इतना के बारे में मित्रों इन्होंने, आचार्य पाणिनि ने कह दिया है, तो इसमें इसको कह दिया गया, तब शेष क्या बच गया? संबंध। क्या शेष बच गया हम लोगों का? संबंध। उसी संबंध को हम क्या कहेंगे? शेष। क्योंकि यह शेषे का अर्थ ही होगा, शेष का, कि कहने से जो बच जाए उसी को शेष कहते हैं। तो कहे कौन सा है? तो आचार्य पाणिनि ने इन सब के बारे में कह दिया है। अब शेष क्या बचा है? तब बच क्या गया है? संबंध। इसी संबंध को हम क्या कहेंगे? शेष कहेंगे। राइट, चलिए अब इतनी तो बातें क्लियर हो गई कि संबंध बच गया है और इसी संबंध को क्या कहते हैं? शेष कहते हैं। अब हम लोगों को मित्रों इसी संबंध में ही षष्ठी विभक्ति का विधान कर देना है। यह सिर्फ 3 पार्ट हम लोगों को मित्रों, 3 पार्ट हम लोगों को याद कर लेना है और षष्ठी विभक्ति का सारा डाउट क्लियर। अब उसमें से एक पार्ट का अध्ययन हम लोग यहां से प्रारंभ करते हैं कि संबंध। तो अब संबंध में षष्ठी होगी तो संबंध कैसा संबंध होता है, कितने प्रकार का संबंध होता है, किस प्रकार का होता है।
तो मित्रों देखिए संबंध के लिए कहते हैं कि जैसे जैसे कहते हैं कि स्वस्वामी भाव संबंध, स्वस्वामी भाव संबंध, राइट। अब संबंध आगे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है। अब इसी प्रकार से कह देते हैं जैसे स्वस्वामी भाव संबंध, आगे कहते हैं कि जन अवयव अवयवी भाव संबंध, अवयव अलग अलग लिख लेते हैं, अवयवी भाव संबंध, राइट। चलिए आगे कहते हैं कि और भी इस प्रकार से देख लिया जाए मित्रों। ये देखिए किताब में इस प्रकार से नहीं दिया है, एकदम किताब को थोड़े समय के लिए रखिए और इधर ध्यान लगाइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों को षष्ठी का डाउट क्लियर होगा। अवयव अवयवी भाव संबंध। तीसरा कहते हैं कि जन्य जनक भाव संबंध, जन्य जनक भाव संबंध, राइट। और फिर आगे कहते हैं कि प्रकृति विकृति भाव संबंध, प्रकृति और विकृति भाव संबंध, प्रकृति विकृति भाव संबंध इत्यादि। इस प्रकार के जो भी संबंध होंगे, ये सिर्फ 4 ही संबंध नहीं, इस प्रकार के जितने भी संबंध होंगे उन सभी संबंधों में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? षष्ठी विभक्ति। फाइनल इतना। चलिए ये हम लोगों का मित्र हो गया पार्ट नंबर 1। ये क्या हो गया हम लोगों का? पार्ट नंबर 1। कि इतना हम लोगों को ध्यान में रख लेना है कि जहां भी हम लोगों को इस प्रकार का स्वस्वामी भाव संबंध या अवयव अवयवी भाव संबंध या फिर जन्य जनक भाव संबंध या फिर प्रकृति विकृति भाव संबंध दिखाई दे, वहां पर हम लोगों को कौन सी विभक्ति कर देनी है? षष्ठी विभक्ति। किस सूत्र से मित्रों? तो षष्ठी से षष्ठी विभक्ति कर देनी है। फाइनल। तो पहले हम लोग इतने का इस संबंध वाले का उदाहरण मित्रों देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग दूसरे पार्ट के तरफ आगे बढ़ा जाएगा। ठीक, तो इसका देखिए स्वस्वामी भाव संबंध का क्या है? राज्ञः पुरुषः। ठीक, अर्थात अगर इसका हिंदी देखा जाए मित्रों तो क्या हो जाएगा कि राजा का पुरुष, राजा का पुरुष। यद्यपि हिंदी लिखने की कोई विशिष्ट आवश्यकता नहीं है, लेकिन चलिए राजा का पुरुष। अब यहां पर देखिए मित्रों क्या है, यह जो राज्ञ है अर्थात जो राजा है यह स्वामी है, पुरुष क्या है? स्व। तो जैसे ही हम लोगों को इस प्रकार के स्व और स्वामी भाव संबंध दृष्टिगत अगर हो जाए उदाहरण में, तो हम लोगों को कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान अधिकरण इत्यादि में भटकना नहीं है। सीधे सीधे इस षष्ठी से सूत्र से इसके स्व यानी कि स्वामी वाले में इसमें राज्ञ में क्या आप कर देना है? षष्ठी विभक्ति, राइट। चलिए और इसके बाद अब संबंध यही नहीं समाप्त होता, अब हम लोग अवयव अवयवी भाव में आ जाते हैं। इसके लिए मित्रों हम लोगों के पुस्तक में उदाहरण नहीं मिलता है, चलिए हम आप लोगों को उदाहरण अलग से देख लेते हैं। तरोह शाखा है ना, अर्थात वृक्ष की शाखा। तो बताइए वृक्ष की शाखा, तो इस वृक्ष की शाखा में वृक्ष क्या हुआ है ना, यह शाखा क्या हुआ? अवयव, और यह वृक्ष क्या हुआ? अवयवी। तो वृक्ष की शाखा मित्रों इन दोनों में हम लोगों को कैसा संबंध दिखाई पड़ रहा है? अवयव अवयवी संबंध। तो जैसे हम लोगों को अवयव अवयवी संबंध दिखाई देगा, इस संबंध का कोई भी हम लोगों को इसमें से दिखाई देगा, वैसे ही हम लोग षष्ठी से इसमें षष्ठी विभक्ति वृक्ष में लगा देंगे, राइट। अब देखिए जन्य जनक भाव है ना, जन्य ये जनक भाव, पुस्तक में हम लोगों के इसका उदाहरण दे रखा है। क्या? बालकस्य माता है ना, यही उदाहरण है कि बालकस्य माता अर्थात बालक की माता है ना, बालक की माता। अब देखिए यहाँ पर माता पुत्र जन्य जनक का भाव है ना, अतएव जन्य जनक का भाव होने के कारण इस बालक में संबंध मात्र है ना, संबंध होने के कारण षष्ठी से षष्ठी विभक्ति हो गई, राइट। चलिए अब प्रकृति विकृति का भी उदाहरण मित्रों हम लोगों के पुस्तक में दे रखा है, उसी को देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है?
मृत्तिकायाः मृत्तिकायाः घटः, है ना, अर्थात मिट्टी का घड़ा, अर्थात मिट्टी का घड़ा। तो मित्रों प्रकृति विकृति क्या होती है कि प्रकृति अर्थात जैसे मिट्टी है उसको हम विकृत करके अर्थात उसके उसमें विकार उत्पन्न करके कोई अन्य वस्तु को हम बना दे, वो उसकी विकृति अर्थात विकार होती है। तो प्रकृति और विकृति का जब संबंध है, मिट्टी क्या है प्रकृति, उससे हमने विकार उत्पन्न किया, बनाया, क्या बनाया घड़ा। तो जो प्रकृति है मित्रों उसमें कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर प्रकृति विकृति का भाव संबंध हमको दिखाई दिया, अतएव इस षष्ठी से इसमें क्या हो जाएगी षष्ठी विभक्ति। इसी प्रकार से जैसे हम कह लें कि हिरण्यस्य कंगन, सोने का कंगन, है ना, तो सोना प्रकृति हुआ और कंगन उसका विकृति हुआ। लकड़ी का मेज, तो हम लकड़ी क्या हो जाएगी प्रकृति और मेज क्या हो जाएगा उसका विकृति। ठीक, तो इस प्रकार का जहां भी मित्रों हम लोगों को संबंध दिखाई पड़ जाए वहां पर षष्ठी से षष्ठी विभक्ति ही होगी। दूसरा कोई विभक्ति आप लोगों को नहीं लगाना है, दूसरा कोई प्रयोग नहीं करना है, दूसरे सूत्र में नहीं जाना, बस एक ही सूत्र, ऐसा संबंध दिखाई दे एक ही सूत्र हम मारेंगे षष्ठी से। तो हम समझते हैं मित्रों यह पहला पार्ट आप लोगों को फाइनल हो गया। बस 2 पार्ट और समझ लीजिए, षष्ठी खत्म आज ही, है ना। मतलब कहने का भाव है कि समझ लेंगे षष्ठी के सारे सूत्र नहीं समाप्त होंगे, षष्ठी पूरी समझ में आ जाएगी। यह एक पार्ट हुआ। लेकिन अच्छा, अब इसके बाद मित्रों आता है कि कर्मादीनामपि संबंध मात्र विवक्षायाम षष्ठी, अर्थात कि कर्म आदि की विवक्षा, है ना, कर्म आदि की संबंध मात्र की विवक्षा होने पर भी षष्ठी विभक्ति हो जाती है। बस इसी पॉइंट को अगर मित्रों आप लोग समझ लिए ना तो फिर षष्ठी एकदम हवा में उड़ जाएगी। ठीक, फिर से समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये कर्म है, कर्ता है, कर्म है, कर्ण है, संप्रदान है, अपादान, अधिकरण है। कोई भी बातें हमको कर्तृत्व में कहने की इच्छा नहीं है, मेरी कर्म में कहने की इच्छा नहीं है, सिर्फ हम संबंध मात्र के दिखाना चाहते हैं, संबंध मात्र की विवक्षा है ना, हम उसको नहीं उसमें कहना चाहते, सिर्फ हमारा कहने का भाव है कि संबंध मात्र की विवक्षा हो। तो संबंध मात्र की विवक्षा में भी मित्रों षष्ठी विभक्ति होती है ना। एक चीज फिर से डिफरेंट कीजिए, यहां पर सिर्फ संबंध की बातें हो रही है कि इस संबंध में षष्ठी होती है, और अब जो हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं आपको, है ना, इसको पार्ट 2 मान करके चलिए आप लोग। तो पार्ट 2 के कहने का तात्पर्य है कि इसमें संबंध मात्र की विवक्षा में षष्ठी होती है। बस एक चीज इसको हम लिख लेते हैं, है ना। चलिए पार्ट 2 क्या है, संबंध मात्र की विवक्षा, संबंध मात्र की विवक्षा, है ना। बस इसी चीज को समझ लेना है, ठीक, कि संबंध मात्र की विवक्षा। यहां पर हम लोगों ने पार्ट 1 में जो देखा था वो तो सिर्फ संबंध में षष्ठी हो रही थी, और दूसरे पार्ट को हम लोग समझेंगे कि संबंध मात्र की विवक्षा में भी षष्ठी होती है। तो संबंध मात्र की विवक्षा कब होगी, जब हमको कोई को कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण में नहीं कहने की इच्छा है, सिर्फ संबंध मात्र दिखाना है, तो संबंध मात्र की विवक्षा है उसमें भी षष्ठी हो जाएगी, है ना। अब देखिए उदाहरण से समझते हैं मित्रों। अब इतना तो फाइनल हो गया ना कि ये संबंध में करता है और दूसरा पार्ट संबंध मात्र की विवक्षा में करता है षष्ठी। अभी तीसरा पार्ट, और अब इसका देखिए मित्रों उदाहरण क्या हो जाएगा कि जैसे कहते हैं हम लोग मातु स्मृति, है ना, मातु स्मृति, ठीक, मातु स्मृति, है ना, कि माता को स्मरण करता है, माता को स्मरण करता है, इसका हिंदी यही होगा कि माता को स्मरण करता है। अब जरा ये बताइए कि मान लेते हैं माता को स्मरण करता है ना, या याद करता है, तो यहां पर माता क्या हुआ, कर्म हुई, माता क्या हुई, कर्म हुई। और मान लेते हैं कोई सह है ना, यहां पर हम एक कर्ता को भी रख लेते हैं कि सह या बालक या देवदत्त, तो वह माता को स्मरण करता है। तो यहां पर देखिए हमको कर्म में कहने के नहीं, सिर्फ इस
इस कर्म को संबंध मात्र की विवक्षा है। जो स्मृति धातु है यहाँ पर हमको सिर्फ संबंध मात्र की विवक्षा है, कर्म में हम नहीं कहना चाहते, है ना। तब कह देते हैं जब कर्म मात्र, जब संबंध मात्र की विवक्षा है, आप कर्म में नहीं कहना चाहते, तब आप षष्ठी शेषे से इसमें जो है कि मातु में षष्ठी विभक्ति आप ये कर दीजिए, अर्थात माता का स्मरण करता है, तब को नहीं हो जाएगा, माता का स्मरण करता है। और जब को लगा देंगे ना तब तो कर्म हो गया, तब कर्तुर। अच्छा फिर से ध्यान से समझिए, चलिए अब हम माता को लगा करके दिखा देते हैं आप लोगों को कि जब हम कहेंगे कि माता को स्मरण करता है, ठीक है, तब हम यहाँ पर कर्म में कहना चाहते हैं। किसमें कहना चाहते हैं? कर्म में कहना चाहते हैं। तब हम बाकायदा कर्तुरीप्सितमम कर्म से इसकी माता की कर्म संज्ञा करेंगे और कर्मणि द्वितीया से इसमें द्वितीया विभक्ति करेंगे और बना देंगे मित्रों मातरम, है ना। ठीक ठीक इस प्रकार मात्रा इसमें इस प्रकार से हम इसमें हम लगा देंगे। लेकिन हमको जब को नहीं कहना है, हमको क्या कहना है कि बस संबंध दिखाना है। क्या दिखाना है? सिर्फ संबंध दिखाना है, को नहीं कहना है। क्या कहना है कि माता का स्मरण कर रहा है, बस संबंध बताना है। तो संबंध बताना है मित्रों, अर्थात हमारी किसमें संबंध मात्र की विवक्षा है। तो जब संबंध मात्र की विवक्षा हुई तो इस माता को हम षष्ठी शेषे सूत्र से षष्ठी विभक्ति करके हम क्या बना लेंगे? मातु। आगे बातें समझ में ना? ठीक, यह एक रहा। अब आप लोगों को ऐसे ही, अब आप लोगों को यह भी समझ में आ रहा होगा, वाह क्या, अब हम समझ रहे हैं कि आप लोगों के दिमाग में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होना चाहिए। चलिए ये तो बातें फाइनल हो गई। अब प्रश्न चिन्ह ये होना चाहिए कि मान लेते हैं हमको किसी कर्ता में, कर्म में, कर्म संप्रदान में, किसी में हम नहीं कहना चाहते हैं, तब तो बड़ी समस्या हो जाएगी, अराजकता फैल जाएगी। कैसे? कि जैसे हम मान लेते हैं कि कह दे कि वह जल से मुख को धोता है। हिंदी समझिएगा। अब जो हम प्रश्न चिन्ह आपके दिमाग में उठाना चाहते हैं, उठ गई हो प्रश्न चिन्ह तो ठीक है, नहीं उठी हो तो उसको सुनिए, है ना। कि मान लेते हैं, कहते हैं हम कि वह जल से मुख को धोता है, वह जल से, है ना, मुख को धोता है, मुख को धोता है। ठीक, एकदम मित्रों कमेंट्स इत्यादि पर ध्यान मत दीजिए, एकदम इसको समझिए नहीं। अगर थोड़ा सा भी मिसिंग हुआ ना तो यहां से गुजरेगा, यहां से गुजरेगा, यहां नहीं गुजरेगा दिमाग में। ठीक, अब वह जल से मुख को धोता है, तो अब आप ये कहेंगे कि जब आप सर ये कहना चाहते हैं या आचार्य पाणिनि ने ये कहा कि यदि किसी को अगर आप कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान आदि में कहने की विवक्षा न हो, सिर्फ संबंध मात्र दिखाना, तो उसको षष्ठी में लगा दीजिए। तो ठीक है, हम कहीं नहीं दिखाएंगे, हर जगह षष्ठी करते चले जा रहे हैं। अर्थात वह जल से मुख को धोता है, तो जल से मुख को धोता है, तो जलेन में मित्रों तृतीया होनी चाहिए। जलेन में क्या होनी चाहिए? तृतीया। लेकिन हम कह देंगे कि हम भैया जल में तृतीया नहीं हम करना चाहते, हमारी संबंध मात्र की विवक्षा है, हम षष्ठी करेंगे। तब क्या हो जाएगा? सह जलस्य, चलिए नीचे लिखते हैं इसको, है ना। सह जलस्य, अब कह देंगे मुख को धोता है। अब मुख में तो कर्म है, अब आप कहेंगे हमको कर्म में कहने की इच्छा नहीं, हमको संबंध मात्र की विवक्षा है, हम इसको भी षष्ठी में रखेंगे। तो लगाइए सह जलस्य मुखस्य, है ना, प्रक्षालयति, प्रक्षालयति, है ना। आगे बातें समझ में कि नहीं आ गई? अभी फिर से समझिए। कहने का भाव फिर से हम शुरू से लेकर के चल रहे हैं आप लोगों को। कहने का भाव है, ये तो बता दिए कि संबंध में षष्ठी होती है, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं, ये फाइनल हो गया है। लेकिन अब फिर आगे कह देते हैं कर्म आदि नाम, कि कर्म आदि में अगर किसी को आपको कहने की इच्छा ना हो, वहां पर अगर संबंध मात्र की विवक्षा हो, तो उसमें आप षष्ठी का प्रयोग कर सकते हैं। कर्म आदि का मतलब हो गया कि कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, इसमें यदि कहने की इच्छा न हो, सिर्फ आप इन सबों में संबंध दिखाना चाहते हो, तब वहां पर आप षष्ठी विभक्ति कर सकते हैं, षष्ठी विभक्ति कर सकते हैं। तब पूरे कारक की ऐसी की तैसी हो जाएगी, है ना। ऐसी की तैसी कहने का भाव यह हो जाएगा कि हम
कहीं भी हम विभक्ति लगाएंगे ही नहीं, हर जगह हम संबंध दिखा देंगे। हमारा छोड़िए, हमारा इसमें कर्म में कहने की इच्छा नहीं है, कर्ण में कहने की इच्छा नहीं है, हम कहेंगे सह जल से संबंध मात्र की विवक्षा में जल में षष्ठी। मुखस्य, मुख को धोता है, कर्म मात्र कर्म में संबंध मात्र के विवक्षा में षष्ठी। सोचिए कितनी बड़ी अराजकता फैल जाएगी। तो ये वाला जो लाइन है ना, संबंध मात्र की विवक्षा में षष्ठी करता है, तो इसका एक दायरा है, इसका मित्रों एक दायरा है, एक सीमित है। नहीं तो इस प्रकार का रूप, इस प्रकार से अनुवाद लगेगा होने, लोग हर जगह संबंध मात्र की विवक्षा में षष्ठी लगाते लगाते चले जाएंगे और सारे कारक की ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो कहते हैं कि नहीं, ऐसी में नहीं करना है आपको षष्ठी, है ना। संबंध मात्र की विवक्षा का तात्पर्य हुआ कि हम जिस जिस शर्तों के साथ कहेंगे उसी उसी शर्तों के साथ आपको कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान अधिकरण में संबंध मात्र की विवक्षा में षष्ठी करनी है। हर जगह जैसे तैसे करते हुए नहीं चले जाइएगा आप। अब बातें समझ में आई कि नहीं? तो इसीलिए आचार्य पाणिनि अब सूत्रों को लिखना प्रारंभ करते हैं कि अधिगर्थ दय शाम कर्मणि, है ना। अब समझिएगा कि अधिगर्थ दय शाम कर्मणि, अधि उपसर्ग ये पूर्वक ई धातु हो, है ना, तो उसके कर्म में तब आप षष्ठी कीजिएगा। हर जगह नहीं करना है मित्रों। फिर से समझिए, कहने का भाव यह है कि कर्म हो, कर्ण हो, संप्रदान हो, चाहे अपादान, चाहे अधिक, चाहे कर्ता, आपको वही षष्ठी करनी होगी कि हम संबंध मात्र की विवक्षा में षष्ठी तो करनी है, लेकिन इस संबंध मात्र की विवक्षा के लिए हम शर्त रखेंगे कि जब ये कंडीशन आएगा तभी आप संबंध मात्र की विवक्षा में षष्ठी कीजिएगा, जब ये कंडीशन आएगा तभी आप संबंध मात्र की विवक्षा में इस कर्म में षष्ठी कीजिएगा, और जब ये कंडीशन शर्त रहेगी तभी इस शर्तों को जो पूरा करेगा उसी को संप्रदान मात्र की विवक्षा में षष्ठी कीजिएगा, और जब कोई इस शर्तों को पूरा करेगा तभी उसमें अपादान के संबंध मात्र की विवक्षा में षष्ठी कीजिएगा। तो अब जब शर्त रखेंगे मित्रों तो सूत्र पढ़ना ना पड़ेगा, ठीक, तो सूत्र पढ़ना पड़ेगा। तब यही कहते हैं, तब वही सूत्रों का अध्ययन मित्रों प्रारंभ होता है हम लोगों का, है ना। कौन सा सूत्र को प्रारंभ होता है? यही अधिगर्थ दैशाम कर्मणि, है ना, कर्तृकर्मणो कृति ही कतस्य च वर्तमाने। अब ये सब सूत्र आकर के कंडीशन रखने लगते हैं कि इन शर्तों पर इनके संबंध मात्र की विवक्षा में आप षष्ठी कर लेंगे। आगे बातें समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, कि संबंध मात्र की विवक्षा में होगी षष्ठी, लेकिन शर्तों के ऊपर षष्ठी होगी। और वह शर्त क्या है? हम लोगों के सब मित्रों ये सब दिए हुए क्या है? सूत्र है ना। क्रिया प्रति यत्ने है, रुजार्था नाम भावचना नाम आज्यवरे है, सारे सूत्र हैं, सब कंडीशन रखेंगे। ठीक, तो हम समझते हैं कि आप लोगों को ये इतनी बातें तो कंफर्म हो गई अब कि संबंध मात्र की विवक्षा में तो षष्ठी होगी, नो डाउट, लेकिन जब संबंध मात्र की विवक्षा में यदि षष्ठी हो रही है तो शर्तों के साथ हो रही है, और उन शर्तों को हम लोगों को सारे सूत्रों को अध्ययन करना है मित्रों। यही है हमारा पार्ट 2, यही है हमारा पार्ट 2। तो क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, उन सूत्रों का हम लोग अध्ययन करते चलेंगे। जो जो सूत्र कहता जाएगा किस कंडीशन आएगा तब संबंध मात्र में विवक्षा करना है, कंडीशन आएगा तब, वेरी सिंपल, है ना। चलिए, अब यह मातु स्मृति को भी हम हटा देते हैं। ये तो मैंने एक उदाहरण ये बताया कि इस प्रकार की विवक्षा में, जैसे देखिए, अच्छा रुक जाइए एक मिनट, हाँ, जैसे देखिए इसको हटा देते हैं, है ना, कि व्यवहृपणो समर्थयो, यह सूत्र है मित्रों एक, बस उदाहरण के लिए देख लेते हैं, यद्यपि यह सूत्र आगे आएगा। कि देखिए यह सूत्र कहता है कि बी उपसर्ग अ उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु हो तो उसके कर्म में, और पण धातु हो तो उसके भी कर्म में संबंध मात्र की विवक्षा में षष्ठी होती है। जैसे उदाहरण के लिए देते मित्रों कि शतस्य पठनम,
शतस्य पणनम, अर्थात 100 रुपये का वह जुआ खेलता है, 100 रुपये का जुआ खेलता है। तो देखिए यह शर्त रखते हैं कि जब पण धातु आएगी, है ना, जब पण धातु आएगी तभी आप संबंध मात्र की विवक्षा में षष्ठी कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते, है ना। तब 100 रुपये का जुआ खेलता है, तो पण धातु मित्रों जब आती है तो यहाँ पर क्या है कि संबंध मात्र की विवक्षा है, नहीं तो इसके कर्म में, है ना, ये जो सतस्य है कर्म है, नहीं तो इसके कर्म में कर्मणि द्वितीया सम को द्वितीया प्राप्त थी, 100 रुपये को जुआ खेलता है। लेकिन यह शर्त रख दिए कि भाई सुनिए, यदि आपको पण धातु आ जाती है ना, तो आपको व्यवहिरिप्रव समर्थयो सूत्र के द्वारा संबंध मात्र की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति भी करनी पड़ेगी। बस मित्रों, इसी प्रकार से हम लोगों को कई इन सभी के साथ नियमों को पढ़ना होगा, सूत्रों को, जो कि किस किस नियम पर, किस किस शर्तों के आधार पर संबंध मात्र की विवक्षा में षष्ठी कर रहे हैं। बस तो अब हम समझ रहे मित्रों कि यहाँ पर एकदम क्लियर हो गया होगा कि पहला पार्ट है जो कि बस संबंध में ही षष्ठी से षष्ठी करेगा, और दूसरा पार्ट ये है जो कि हमको इसमें कहने की विवक्षा नहीं है, संबंध मात्र की विवक्षा होगी। तो कुछ चुनिंदा सूत्रों के साथ शर्तों के आधार पर उनमें उन सूत्रों से षष्ठी विभक्ति होगी। राइट, फाइनल। अब देखिए जो हम लोगों का तीसरा स्टेप है, तीसरा चरण है षष्ठी विभक्ति को करने का। तीसरा चरण क्या है मित्रों? ये सबसे सरल है, जो हम लोग प्रथमा द्वितीया, जो हम लोग द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी सप्तमी सब में पढ़ते आ रहे हैं कि अभितः परितः है ना, उपपद विभक्ति में, कि अभितः परितः के योग में द्वितीया होती है, बिना के योग में तृतीया होती है ना, है ना। और जो है कि अभी हम लोग कल भी अध्ययन किए कि सप्तमी विभक्ति देख रहे हैं ना, किसके किसके योग में सप्तमी होती है। तो बस यहां पर क्या होगी कि शब्दों के योग में षष्ठी, किन्हीं शब्दों के योग में षष्ठी होगी। उसी प्रकार से जैसे हम लोगों ने अध्ययन कर रखा है, उसके लिए आप लोगों को मित्रों जैसे होता है ना कि एनपार द्वितीया षष्ठ यथासर्थ प्रत्यय, ये सब सारे सूत्र हैं कि प्रॉपर उन्हीं शब्दों के योग में भी ये भी षष्ठी करेंगे। जैसे हम लोगों ने अभितः के योग में द्वितीया पढ़ा कि जहां जहां अभितः आएगा वहां वहां द्वितीया करेगा, है ना। या पृथक के योग में ये पढ़े हम लोग कि जहां जहां आएगा तृतीया पंचमी होगी। ठीक उसी प्रकार से षष्ठी में भी पढ़ना होगा हम लोगों को कि फलाने फलाने शब्दों के योग में षष्ठी होगी। तो मित्रों बस यही 3 चरण होंगे इस षष्ठी विभक्ति के, है ना। पहला ये संबंध मात्र में षष्ठी, जहां जहां हमको ऐसा संबंध दिखाई देगा वहां वहां षष्ठी। दूसरा चरण ये, है ना, दूसरा चरण ये कि जहां जहां हमको उस कुछ विशिष्ट शर्तों के आधार पर संबंध मात्र की विवक्षा में षष्ठी। और तीसरा चरण ये कि कोई जो शब्द आएगा शर्तों के आधार पर उन शब्दों के योग में ही षष्ठी। बस अब बताइए षष्ठी में यही 3 स्टेप है जिसका कि हम लोगों को अध्ययन करना है। अब बताइए कि षष्ठी सरल है कि कठिन है ना। अब बताइएगा जरा कि षष्ठी आप लोगों को सरल लग रही है या कठिन। तो हम लोग देखिए संबंध मात्र की विवक्षा वाला पढ़ लिए हैं, है ना, संबंध मात्र की विवक्षा वाला पढ़ लिए हैं। अगला सूत्र कौन सा हम लोगों का कि षष्ठी हेतु प्रयोगे, है ना। देखिए अब हेतु प्रयोगे, षष्ठी हेतु प्रयोगे। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले सूत्र का अध्ययन करते हैं। ये हो चाहे ये, इस प्रकार के सूत्र भी आएंगे और इस प्रकार के भी सूत्र आएंगे। तब हम लोग आगे सूत्र का अध्ययन करते हैं। ये तो हो गया। अच्छा अब इसमें से चलिए हम लोग परीक्षा के लिए प्रश्नोत्तरी की भी चर्चा कर लें, ये छूट रहा है। तो देखिए यह आप लोगों से पूछा जाएगा राज्ञः पुरुषः में किस सूत्र से राज्ञः में षष्ठी हुई है। तो षष्ठी से हुई है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, राज्ञः पुरुषः में किस संबंध मात्र, है ना, किस प्रकार का संबंध है? स्वस्वामी भाव संबंध है। तरोह शाखा, इसमें किस सूत्र से षष्ठी हुई है? तो इसी से हुई है। किस प्रकार का इसमें संबंध है? अवयव अव्ययी भाव संबंध है। और मित्रों इसी प्रकार से इसमें भी और इसमें का संबंध पूछा जा सकता है, इसलिए हम लोगों को इसका संबंध याद करके रख लेना है कि बालकस्य माता में जन्य जनक भाव संबंध है, प्रकृति और मृत्तिकाया घट में प्रकृति विकृति भाव संबंध है। ठीक, यह परीक्षा का प्रश्न है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो हम लोगों का अब अगला सूत्र है मित्रों षष्ठी हेतु प्रयोगे। ठीक, देखते हैं इसको। लेकिन मित्रों हमने ये जो दूसरे चरण और तीसरे चरण में जो लिखे थे नियमों को हमने इसको नहीं मिटाया है। क्यों? कि ताकि हम लोग आप लोगों को यह बता सकें कि यह जो हम लोगों का सूत्र है इस दूसरे चरण के अनुसार षष्ठी का विधान कर रहा है या फिर इस तीसरे चरण के अनुसार षष्ठी का विधान कर रहा है, और बाकी जो प्रथम चरण था संबंध वो तो उतना ही है, वो तो समाप्त हो गया। अब हम लोगों को षष्ठी में क्या अध्ययन करना है? बस यही, इस दूसरे चरण के अनुसार जो जो षष्ठी जहां जहां होती जाएगी उसको अध्ययन करना है, और तीसरे चरण के अनुसार षष्ठी जहां होगी उसको अध्ययन करना है। तो अब देखते हैं इस सूत्र को कि इस दूसरे चरण के अनुसार षष्ठी कर रहा है या इस तीसरे चरण के अनुसार। तो देखते हैं यह क्या कर रहा है मित्रों, कैसा सूत्र है, पहले इसको देखते हैं। यह देखिए विधि सूत्र है। कैसा सूत्र है? विधि सूत्र है। विधान कर रहा है किसका? षष्ठी का। अब किस शर्त पर षष्ठी का विधान कर रहा है तो देखते हैं। कह रहे हैं कि षष्ठी हेतु प्रयोगे, अर्थात हेतु शब्द का प्रयोग हो। अर्थात कह रहे मित्रों या कि हेतु शब्द का प्रयोग हो तो हेतु शब्द में और जो कारणवाचक शब्द होगा है ना उसमें भी, है ना, जो कारण जिस कारण के लिए वह शब्द होगा उसमें भी, उस वाचक में भी कौन सा मित्र हो जाए? षष्ठी विभक्ति हो जाए। ठीक, इसके योग में ही मित्रों षष्ठी कर रही है। अर्थात ये वाला सूत्र का इस संबंध मात्र की विवक्षा से कोई लेना देना नहीं है। यह किसमें कर रहा है? इस शब्दों के योग में षष्ठी कर रहा है। किसके? इस करें कि हेतु का प्रयोग होने पर इस हेतु के योग में षष्ठी कर दे रहा है, हेतु के प्रयोग में षष्ठी कर रहा है। अर्थात इस संबंध मात्र की विवक्षा का कोई लेना देना नहीं है। ठीक, और बाकी पहला वाला संबंध तो कुछ उसका यहाँ पर मतलब ही नहीं है। चलिए अब देखते हैं उदाहरण को। उदाहरण मित्रों हम लोगों का क्या है कि अन्नस्य हेतु वसति, अन्नस्य हेतु वसति, हेतु वसति। अब आप लोगों को इस हेतु के साथ मित्रों कंफ्यूजन हो गया होगा कि यार ये तृतीया होती है कि षष्ठी कैसे होगी, उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर ये देख लेते हैं इसके शर्त को। तो इनका शर्त था मित्रों ये कि अगर हेतु शब्द का प्रयोग हो तो इस हेतु शब्द में भी और जिसके लिए प्रयोग उस वाचक शब्द में भी कौन सा हो जाए? षष्ठी हो जाए। ठीक है, बस यही इन्होंने कहा। तो देखिए हेतु शब्द का प्रयोग हुआ, इस हेतु में भी षष्ठी है ना, इसमें भी षष्ठी हुआ और इस अन्नस्य में भी षष्ठी हो गया। राइट, अब हम लोगों के लिए देखिए परीक्षा का प्रश्न आएगा कि अन्नस्य हेतु वसति में किस सूत्र से हेतु में षष्ठी हुई? तो किस सूत्र से हुई? षष्ठी हेतु प्रयोगे से षष्ठी हुई। अन्यस्य में किस सूत्र से षष्ठी हुई? तो षष्ठी हेतु प्रयोगे से षष्ठी हुई। बस, अब तीसरा कोई प्रश्न इसमें नहीं पूछेगा। अब राइट, अब जो हम लोगों के दिमाग में तृतीया वाला घटना चल रही है उसको भी दूर कर लेते हैं। देखिए यहां पर जैसे है कि अब लिख दिया जाए अन्नेन वसति, उसको दूर कर रहे हैं हम, अन्नेन वसति। जब इस प्रकार का मित्रों रहे कि अन्न के हेतु रहता है, अन्न के कारण रहता है, अन्न के कारण रहता है, तो देखिए यहां पर हेतु तो है लेकिन हेतु शब्द का प्रयोग है क्या? नहीं ना है। हम मानते हैं कि उसके रहने का कारण हेतु जो है वह अन्न ही है, लेकिन यहाँ पर हेतु शब्द का प्रयोग नहीं है। इसलिए हम इस अन्नेन में क्या लगा देंगे? तृतीया लगा देंगे। अन्नेन में क्या लगा देंगे? तृतीया। लेकिन यदि हेतु शब्द का प्रयोग हो जाए तो इस हेतु में भी षष्ठी और अन्नस्य में भी षष्ठी लगाएंगे, तब यहाँ तृतीया का काम कोई नहीं रह जाएगा क्योंकि यह हेतु शब्द आ गया है। इस हेतु शब्द के ही मित्रों प्रयोग में यहाँ पर षष्ठी विभक्ति हो रही है हम लोगों के तीसरे चरण के अनुसार। आगे बातें समझ में है ना? तो ये का आप लोगों को कंफ्यूजन करता होगा। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था ये तृतीया में हेतु में तृतीया हो रही है तो यहाँ पर षष्ठी कैसे होगी? तो इसके कारण हो गई मित्रों। ये मैटर क्लियर हम समझ रहे हैं। अगर अन्नेन वसति में आए तो आप लोग वही लगाएंगे हेतु। अगर आप लोगों को यह अन्यस्य हेतु वसति आ जाए तब आप इस सूत्र को लगाएंगे। फाइनल, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला उस सूत्र है हम लोगों का। ठीक, अब मित्रों हम समझ रहे हैं इसको, ये मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं यहाँ पर।
अब ये बस हौच पौच करेगा, हम लोगों को भी और आगे भी अध्ययन करना है ना। चलिए अब इस तीसरे वाले को भी मिटा देते हैं, क्योंकि अब इसको अध्ययन करके समाप्त ये किया जाएगा। कल की कक्षा में हम लोग अब इस आगे वाले सूत्र को देखेंगे, तब वहां देखा जाएगा कि तीसरा चरण है कि दूसरा चरण कर रहा है। ठीक, अब मित्र हम लोगों का जो दूसरा सूत्र प्रारंभ होता है, दूसरे सूत्र को इसको रहने देते हैं, यहां पर अध्ययन करते हैं अगले सूत्र को, चूंकि इसका काम आ जाएगा। करें कि सर्वनामनस तृतीया च, सर्वनामनस तृतीया च, यह महर्षि पाणिनि का लिखा हुआ है ना, आचार्य पाणिनि का सर्वनामनस तृतीया च। कहते हैं कि यदि सर्वनाम शब्द हो गया, यदि सर्वनाम शब्द अगर दिखाई पड़ जाता है तो करें कि तृतीया च और तृतीया भी होगी। यदि सर्वनाम यदि आप लाते हैं तो करें कि और तृतीया भी होगी। ठीक, जैसे उदाहरण में देखिए, कहते हैं कि कस्य हेतु वसति, कस्य हेतु अत्र वसति दिया है, कोई बात नहीं, कस्य हेतु अत्र वसति। अब यहां पर देखिए मित्रों, हेतु शब्द दिख रहा है, तो लेकिन हेतु शब्द के साथ यहां पर यह क्या हुआ, यहां पर हम लोगों को सर्वनाम दिख गया, यह क्या है, सर्वनाम। तो कह रहे हैं कि जब इस प्रकार का हेतु शब्द के साथ यदि सर्वनाम दिखाई पड़ जाता है तो तब आप षष्ठी तो कीजिएगा ही कीजिएगा, च मने और तृतीया भी कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, तृतीया भी, अर्थात केन, है ना, तब केन हेतुना, ठीक, केन हेतुना अत्र वसति, केन हेतुना अत्र वसति, यह हो जाएगा। आगे बातें समझ में, केन हेतुना अत्र वसति हो जाएगा। लेकिन मित्रों यह सिद्धांत कौमुदी के अनुसार होगा। हम लोगों के पुस्तक बाबूराम सक्सेना में यह पंचमी भी लगा देते हैं। यह क्या लगा देते हैं, सर्वनामनस तृतीया च में कहते हैं अगर यह सर्वनाम शब्द है तो आप पंचमी भी लगाएंगे, अर्थात कस्मात हेतु अत्र वसति, कस्मात हेतु अत्र वसति। राइट, कोई बात नहीं, इसकी सर्वनाम हो, अभी आगे हम लोग देखेंगे, ये सब का सूत्र का महत्व ही खत्म हो जाएगा जब वार्तिक कराएंगे। फिलहाल हम लोग ये देखते हैं। अब हम लोगों के लिए परीक्षा का प्रश्न कि कस्य हेतु वसति, यहां पर किस सूत्र से इसमें षष्ठी हुई है, इन दोनों में, चाहे हेतु में पूछे चाहे कस्य में पूछे। तो मित्रों यह सर्वनाम है, तो सर्वनामनस तृतीया च से यहां पर षष्ठी हुई है। केन हेतुना में पूछ दे कि किस सूत्र से यहाँ पर तृतीया विभक्ति हुई है मित्रों, तो इसी से, चाहे हेतुना में चाहे केन में, तो इसी सर्वनामनस तृतीया च से ही इसमें तृतीया विभक्ति हुई है। राइट, कोई कंफ्यूजन नहीं मित्रों, एक एक करके हम बताते चलेंगे आप लोगों को कि कहां पर किस सूत्र से क्या क्या हो रहा है ना, और आप लोगों को उलझाता होगा यही चीजें, तो ये चीजें हम एकदम क्लियर करते हम चलेंगे। राइट, चलिए अब ये तो बातें इन्होंने कह दिया महर्षि पाणिनि ने कि अगर हेतु शब्द हो तो सिर्फ षष्ठी रखेंगे, और अगर हेतु शब्द के साथ अगर सर्वनाम आ जाए तो हम षष्ठी को भी रखेंगे और जो है कि हम तृतीया को भी रखेंगे। और यदि अब हम लोगों को आचार्य पाणिनि तो इतना ही लिखे, लेकिन वार्तिककार कुछ और लिखते हैं। अब यह वार्तिक देखते हैं मित्रों, सारा मैटर फाइनल हो जाएगा। तब वार्तिक के बाद अध्ययन करने के बाद इन दोनों सूत्र का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, है ना। वार्तिक क्या है, कहते हैं कि निमित्ता, है ना, निमित्त पर्याय प्रयोगे, निमित्त पर्याय प्रयोगे, है ना, सर्वासाम प्राय दर्शनम, ठीक, सर्वासाम प्राय दर्शनम, यही कहा इन्होंने।
अब यह वार्तिककार आकर के कह देते हैं, और यह बड़ी खतरनाक चीजें कह दिए कि निमित्त और इसके पर्यायवाची शब्द, है ना, अर्थात कहने का भाव है कि चाहे निमित्त हो और चाहे इसके पर्यायवाची शब्द, अर्थात कह लें कि कारण और हेतु, अर्थात कारण या हेतु, यह पर्यायवाची हो गए, यदि इनका प्रयोग हो तब करे सर्वासाम, यानी सब जगह सभी विभक्तियां प्राय दर्शनम माने प्रायः देखी जाती हैं, तो कह रहे तब प्रायः सभी विभक्तियां देखी जाती हैं, प्रायः सभी विभक्तियां देखी जाती हैं। कब? जब निमित्त और का इसके पर्यायवाची कारण हेतु का प्रयोग हो तब। तो जरा मित्रों आप लोग सोचिए, इसी हेतु को लेकर के नहीं पंचायत किए थे कि हेतु का प्रयोग हो तो बस षष्ठी लगाना है आप लोगों को, अगर हेतु के साथ सर्वनाम हो तो षष्ठी के साथ तृतीया भी लगा देना है, और बाबूराम सक्सेना कहते हैं कि पंचमी भी लगा देना है ना। लेकिन जब ये आ गए वार्तिककार तो कहते हैं कैसा है कि हेतु के साथ, है ना, अगर हेतु के साथ अगर ये निमित्त हो और इसके साथ अगर आपका क्या हो ये सर्वनाम हो तो ये आपको प्रायः सभी विभक्तियां लगा देनी, सर्वासाम प्रायः सभी विभक्तियां देखी जाती हैं, राइट। चलिए, तो अब हम समझते हैं कि इस सूत्र का यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं निकल गया, कोई मतलब ही नहीं निकला इसको। चलिए देखते हैं उदाहरण के लिए है। अब आप लोगों के पुस्तक में मित्रों सब दे रखा है क्या कि किम निमित्तम, चलिए इधर से लिखते हैं ताकि ज्यादा आ जाएगा, है ना। किम निमित्तम, ठीक, निमित्त का है तो द्वितीय विभक्ति, और फिर कहते हैं कि केन निमित्तेन, केन निमित्तेन, केन निमित्तेन, तो इस प्रकार से मित्रों तृतीया हो गई। इसी प्रकार से सब आगे दिया हुआ है, कस्मै निमित्ताय, कस्मात् निमित्तात्, है ना, कस्य निमित्तस्य, कस्मिन् निमित्ते, सब दिया हुआ है। अर्थात इस निमित्त के प्रयोग होने पर सर्वनाम के साथ प्रायः सभी विभक्तियां देख ली गई, है ना। अब यही निमित्त से ही पीछा नहीं छूटता है, कहते हैं यदि कारण भी होगा तो भी सब विभक्तियां देखी जाएंगी। अब देखिए, तो सब विभक्तियां देखी जाएंगी तो क्या हो जाएगा कि किम कारणम, और हेतु का भी देख लेते हैं। अच्छा, दिया हुआ है उदाहरण में, है ना, को हेतु तत्प्रयोजनम केन, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इसको इस प्रकार से ये देख लेते हैं ना, किम कारणम, किम कारणम नहीं दिया है, कोई बात नहीं, केन कारणम, केन कारणेन, केन कारणेन, ठीक। इसी प्रकार से और भी देखी जाएंगी, सब विभक्तियों को लगा लीजिए आप। अब हेतु का है तो हेतु का भी देख लेते हैं। हेतु का तो ये दिया हुआ है कि को हेतु प्रथमा लगा देंगे, है ना। आगे देखिए है कि कम हेतु, कम हेतु, उसी प्रकार से केन हेतुना, कस्मै हेतुना, ठीक, कस्मात् हेतु, सब विभक्तियां लग गई। अब जरा बताइए, तो जब सर्वनाम के लगने पर यह वार्तिककार कह दिए कि प्रायः सर्वनाम के साथ एक कारण हो, है ना, चाहे यह कारण हो, चाहे यह निमित्त हो, चाहे हेतु हो, प्रायः सभी विभक्तियां देखी जाती हैं। तब बताइए सूत्र का कोई मतलब रह गया क्या? नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर सर्वनाम के साथ सिर्फ और सिर्फ षष्ठी विभक्ति और तृतीया विभक्ति आचार्य पाणिनि लगा रहे थे, और ये वार्तिककार आके कभी सब देखी जाती है, आप बस दुइये को बता रहे हैं। और लोक में हमने ऐसा देखा कि सब विभक्तियां देखी जाती हैं, तो फिर इस सूत्र का मतलब है खत्म। खैर कोई बात नहीं, लेकिन यदि परीक्षा में अगर इस प्रकार से हेतु शब्द पूछे तो मित्रों आप लोग यही उत्तर में लगाइएगा, और अगर निमित्त शब्द को पूछ दिया जाए तो फिर इस वार्तिक को लगाइएगा। अगर चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी इत्यादि विभक्ति को रखा है इस निमित्त के साथ, तब इसको आप लोग लगा दीजिएगा, राइट, फाइनल। अब देखिए, लेकिन एक शब्द इन्होंने कह दिया कि प्राय दर्शनम, प्रायः देखा जाता है, प्रायः देखा जाता है, तो इसको कह रहे हैं कि यदि आप ये सर्वनाम को यदि हटा देते हैं, तब ये जो सर्वनाम लिखे हैं इस सर्वनाम को हटा देंगे
तो भी प्रायः सभी, मतलब प्रायः अर्थात कहने का भाव इनको यह है कि प्रथमा और द्वितीया को छोड़ करके भी सभी विभक्तियां देखी जाती हैं। उसका उदाहरण देखिए, उसका उदाहरण है इनका कि ज्ञानेन निमित्तेन, ज्ञानेन निमित्तेन, ठीक। अब है ज्ञानाय निमित्ताय, ज्ञानाय निमित्ताय। अब बताइए, है ना, बाकी इसी तरह भी लगाते हुए चले जाएंगे, पुस्तक में दिया है। अब बताइए, यह ज्ञान तो सर्वनाम नहीं है ना, यह ज्ञान तो सर्वनाम है क्या? नहीं है ना। लेकिन इस निमित्त के प्रयोग में देखिए, ज्ञान में प्रायः सभी विभक्तियां देख ली गई। और यहां पर ही क्या कहे थे, यहां पर ही क्या कहे थे कि हेतु शब्द का इसके इस तरह से प्रयोग हो तो बस यह षष्ठी ही होगी। यहाँ कह दिए कि अब यहाँ पर मित्रों निमित्त कहे नहीं, सबके हो जाएगा, है ना, कि अब हम सब देख ले रहे हैं। तो बताइए इन दोनों सूत्रों का क्या रह गया? खैर कुछ नहीं रह गया। खैर इस प्रकार से हम लोगों को उलझाने वाला प्रश्न भी नहीं पूछेगा, विकल्प नहीं देगा। अगर देता है मित्रों तो कोई बात नहीं, वो मैटर कोर्ट में जाएंगे, ठीक है। लेकिन इतना हम लोगों ने समझ लिया कि अगर अन्नस से हेतु वसति अगर दे करके देखे तो किसमें षष्ठी हुआ है? इससे हुआ है। अगर ये वाला उदाहरण रख करके पूछे तो किससे किससे षष्ठी तृतीया हो रही है? इससे षष्ठी तृतीया हो रही है। अगर इस प्रकार से निमित्तम रख करके पूछे तो किससे मित्रों तृतीया हो रही है? चाहे ये चतुर्थी पंच, देखिए निमित्त की बात है, निमित्त रख करके पूछेगा तो यही लगाएंगे, क्योंकि ये आचार्य पाणिनि निमित्त की बात नहीं करते हैं, बस हेतु की बात ये करते हैं। तो जब निमित्त अगर लिख करके दे दे तो हम इस वार्तिक को याद करके लगा देंगे, राइट। अब हम समझते हैं आप लोगों के यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा, ठीक। चलिए अब आगे हम लोग यहीं तक रहने देते हैं आज की कक्षा में। अब अगला उदाहरण क्या सूत्र हम लोगों का षष्ठ तसर्थ प्रत्ययन। अब इस सूत्र को कल देखा जाएगा कि ये संबंध मात्र की किसी विवक्षा में षष्ठी कर रहा है या फिर ये किसी शब्द के योग में षष्ठी कर रहा है। कल देखेंगे 3 बजे। और मित्रों आज देख रहे हैं समय का अभाव है शायद, चलते हैं, ठीक है, रहने देते हैं, ठीक है मित्रों। षष्ठी कैसी लगी? अगर आप लोग, हाँ एक चीज कमेंट्स करके बताइएगा, अगर आप लोग कहेंगे कि सर ये षष्ठी नहीं समझ में आई ना, तो कल मैं पुनः षष्ठी फिर से पढ़ाऊंगा और दूसरे प्रकार से अब दूसरी ट्रिक अपनाएंगे आप लोगों को समझाने के लिए। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोगों को एकदम षष्ठी एकदम सरलता के पूर्वक दिमाग में बहे, ठीक मित्रों। शाम को मिलते हैं 8 बजे, तब तक के लिए नमो नमः।